ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 21। यहाँ लिखा है बोर्ड के ऊपर, अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इति युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इति युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इति युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः
माताएं। अव्यक्तः अप्रकट अक्षरः अविनाशी इति इस प्रकार उक्तः कहा गया तम उसको आहुः कहा जाता है परमाम परम गतिम गंतव्य यम जिसको प्राप्य प्राप्त करके न कभी नहीं निवर्तन्ते वापस आते हैं तत् वह धाम निवास परमं परम मम मेरा। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य। जैसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रासादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गायें भी हैं जिन्हें सुरभि गाय कहा जाता है और वे अत्यंत दूध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियाँ हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं, वेणुम प्रणंतम। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1:3-11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान न परम किंचितस्या काष्ठा परमागति ही। एक बार वहाँ पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण को परम धाम तथा स्वयं कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतरण ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं, जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता के इस भाग में भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के अंदर जो भी कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं वो सब अनित्य होने के कारण अर्थहीन है, और इसके विपरीत एक ऐसी प्राप्ति है जो नित्य है, जो भौतिक जगत से परे है, जो है भगवान का धाम, भगवान के श्री चरण। इन दोनों गंतव्यों में पार्थक्य हमें बता रहे हैं और इस तरह से हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम अपने जीवन का लक्ष्य इस भौतिक जगत की कोई भी चीज़ को ना रख करके उसे भगवान का धाम, भगवान की सेवा को रखें, और फिर उसके अनुसार उस गंतव्य को प्राप्त करने का उपाय क्या है वो भी भगवान इस अध्याय में, इन श्लोकों में बता रहे हैं। बहुत ही इस पूरी सृष्टि में कैसे कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है, फिर उनका क्या होता है, इस पूरी सृष्टि का क्या होता है, इसके विषय में स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे हैं, जिससे हम बड़ी आसानी से यथारूप इन चीज़ों को जान सकते हैं, जो अन्यथा अपने बलबूते पर जानना असंभव है। और ये असंभव है, इसकी अनुभूति हमको हो रही है कि आज आधुनिक विज्ञान के इतने प्रयासों के बाद भी इस सृष्टि के उद्भव के विषय में लगभग हम कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। यद्यपि विज्ञान इतना प्रयास कर रहा है इसको जानने का, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम लगभग कुछ नहीं जान पाए हैं इस सृष्टि के उद्भव के विषय में। लेकिन यदि हम शास्त्रों के प्रमाण को समझते हैं कि किस प्रकार शास्त्र स्वयं अपने आप में प्रमाण है, क्योंकि वो स्वयं सृष्टिकर्ता के द्वारा दिया गया ज्ञान है, तो तत्क्षण हम इस विषय को जान सकते हैं, जो उसको जानने के लिए अपने बलबूते पर हम 300, 200, 300 साल से प्रयास करने पर भी कुछ नहीं जान पाए हैं। उसको हम, यदि हम शास्त्रों को क्यों वो जो भी शास्त्र में दिया है वो सत्य है, यदि इस बात को हम समझ लें तो तत्क्षण एक क्षण में हम उस बात को जान सकते हैं। ये अंतर है आधुनिक विचारधारा से की गई प्रगति में और शास्त्रों के आधार पर की गई प्रगति में। और फिर यदि हम इस विषय को समझ जाएं तो उसके अनुसार फिर तुरंत जीना शुरू कर देते हैं। अन्यथा वैज्ञानिक गतिविधि से हम 200 साल में जानने का प्रयास करते करते कितने सारे वैज्ञानिक आए चले गए, तो उनके जीवन में तो वो कुछ जान ही नहीं पाए और इसलिए उसके अनुसार जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए। उनके लिए तो जीवन अंततः क्या रहा, आए और गए।
अन्य लोगों की दृष्टि में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। हम इतना सब आज जानते हैं, लेकिन वो इतना सब जानने पर भी जो आधारभूत प्रश्न है वो तो ऐसे कैसे ही है। तो इसलिए वो जानना तो ना जानना जैसा ही है, उसका कोई विशेष उससे क्या प्रभाव हुआ। आइंस्टीन आके चले गए। अभी विज्ञान की दृष्टि से आइंस्टीन ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, बहुत बड़ा योगदान दिया है विज्ञान की प्रगति को, लेकिन उस पूरी विज्ञान की प्रगति जितनी भी वो हुई है उससे इन आधारभूत प्रश्नों के ऊपर तो कि सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुई है कोई योगदान प्राप्त नहीं हुआ है। आज भी हम उतने ही अनभिज्ञ हैं सृष्टि की विकास के विषय में जितने हम 100 साल पहले थे, आइंस्टाइन आने से पहले और आइंस्टाइन आने के बाद में। इसलिए अभी 20-30 साल पहले एक साइंस मैगज़ीन में एक लेख के अंदर लिखा गया, वर्तमान समय में विज्ञान के सामने सबसे बड़े प्रश्न, तो उसमें से ये एक प्रश्न है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइंस्टाइन के आने के बाद भी ये प्रश्न बरकरार है और आइंस्टीन से पहले भी ये था, है ना। तो ठीक है, आइंस्टीन के योगदान से कुछ टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ विकास हुआ होगा, लेकिन जो जीवन के मूलभूत प्रश्न हैं वो तो उसमें कोई विशेष जानकारी हमको प्राप्त नहीं हो पाई है, क्योंकि विज्ञान की जो प्रणाली है उसका दायरा बड़ा सीमित है। इतना कहने पर कि मोबाइल नहीं बजने चाहिए, लेकिन ये मोबाइल ज़रूर बजेंगे, इसलिए हमें कुछ इसका सोचना चाहिए कि सबके मोबाइल जमा होने चाहिए कहीं, दैट इज़ द ओनली वे। और कोई मुझे तरीका नहीं दिखता। हर सत्संग में अभी यही सबसे बड़ी समस्या है, हर 2 मिनट में 5 मिनट में किसी का, अभी देखिए दोबारा बजेगा किसी न किसी का, निश्चित रूप से बजेगा, क्योंकि वो उसका कोई उपाय नहीं है। बहुत लोग जानते नहीं हैं मोबाइल स्विच ऑफ करना, साइलेंट करना, और कई लोग जो है सोचते नहीं हमारा नहीं बजेगा, समहाउ ऐसा विश्वास है कि बस हमारा कुछ नहीं होगा, या कुछ लोगों को पड़ी नहीं है, जो हो जाए हो जाए। सो वी शुड थिंक समथिंग सीरियसली अबाउट इट। एक बूथ हो, जो भी आए अपने मोबाइल वहाँ जमा करें, फिर बैठे हम। पूरा डिस्ट्रैक्शन, पूरा एक धारा जो होती है वो पूरी बार बार उसमें विघ्न आता है। कृपया अभी भी आप अपने मोबाइल को निकाल करके देख लीजिए वो साइलेंट मोड में है या नहीं है। विश्वास मत कीजिए कि साइलेंट मोड में है, एक बार निकाल के देखिए। आपके बैग में तो नहीं है? माताएं, ठीक है, और फिर जो एक व्यक्ति वहाँ खड़ा होना चाहिए। अभी हमने अनाउंसमेंट किया मोबाइल से, जो अभी जो नए लोग आएंगे उनका, तो सोचिए ना उसके सिस्टम को। तो एक वक्त कृपया वहाँ पर रहें गेट के पास में, जो भी आते हैं उनको वहीं पे ही सूचित कीजिए उनको। तो विज्ञान की जो प्रणाली है उसका दायरा बहुत सीमित है। वो केवल इस भौतिक जगत के कॉज एंड इफ़ेक्ट्स को ही वो पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका जो पूरी प्रणाली है वो केवल भौतिक पदार्थों को विश्लेषण करने तक सीमित है। विज्ञान का क्षेत्र ही नहीं है जो भौतिक से परे है उसका। और हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं भौतिक जगत भौतिक जगत यानी भौतिक पदार्थ के उद्गम को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और विज्ञान का दायरा है केवल भौतिक। तो भौतिक का स्रोत अभौतिक है। अगर भौतिक का स्रोत कोई भौतिक ही है तो फिर तो उस भौतिक का स्रोत क्या है वो जानना पड़ेगा।
अंततः प्रश्न है कि संपूर्ण इस भौतिक का स्रोत क्या है, तो वो तो कुछ ऐसी चीज़ है जो अभौतिक है, और अभौतिक को समझने का दायरा विज्ञान का है ही नहीं। लेबोरेटरी में हम केवल भौतिक चीज़ों को ही परीक्षण कर सकते हैं, अभौतिक चीज़ का परीक्षण विज्ञान के दायरे के बाहर की बात है। इसलिए उस पद्धति के अनुसार कभी भी हम भौतिक जगत के उद्गम को नहीं जान पाएंगे, उसे केवल हम सृष्टिकर्ता से ही जान पाएंगे। इसलिए शास्त्र वो तरीका है जिसमें स्वयं सृष्टिकर्ता हमको एक ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान ने हमको यहाँ पर बताया कि ये जो संपूर्ण सृष्टि जिसमें हम हैं, ये भगवान की इच्छा से बार बार बनती है और बार बार इसका प्रलय होता है। ये जो संपूर्ण भौतिक सृष्टि है भगवान की एक प्रकार की शक्ति का प्रतिफल है, जो हम जिस रूप में देख रहे हैं उसको कहते हैं बहिरंगा शक्ति। भगवान की शक्ति का एक प्रकार है बहिरंगा शक्ति या जड़ शक्ति। और इस जड़ शक्ति, ये जो जड़ शक्ति है, ये भगवान की इच्छा के अनुसार ये जगत के रूप में, यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ऐसे उसमें अलग अलग तत्व बनते हैं उस प्रकृति से, और फिर इन तत्वों के द्वारा अलग अलग ग्रह बनते हैं। उसके उन तत्वों के मिश्रण से अलग अलग हमारे शरीरों का निर्माण होता है। ये सब भगवान की प्रकृति के द्वारा भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। और इसमें अलग अलग देवी देवतागण जो भगवान के सेवक हैं, वो भगवान की वो सेवा करते हैं इस जगत को बनाने में, चलाने में और इसका प्रलय करने में। और जब ये सृष्टि का प्रलय होता है तो वापस पुनः पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, शरीर सब कुछ वापस भगवान के शरीर में चले जाते हैं अंततः। तो उस वो प्रलय भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की प्रलय की चर्चा चल रही है जो ब्रह्मा के रात्रि आने पर होती है। तो यहाँ पर ब्रह्मा की जीवन के बारे में बात शुरू हुई, क्योंकि भगवान ने पहले बताया कि इस जगत में जो भी जन्म लेता है उसका मरण होता है और फिर पुनर्जन्म होता है। और इस प्रकार से ये भौतिक जगत में पुनरावर्तन होता है। पुनरावर्तन, ये पिछली बार हमने इस विषय को लिया था, पुनरावर्तन, बार बार जन्म हमको लेना पड़ता है। इस जगत का भी बार बार निर्माण होता है, प्रलय होता है, और इस जगत के अंदर जो भी भौतिक चीज़ है उसका भी अंत में जब सृष्टि का प्रलय होगा तब तो उसका प्रलय होगा ही, लेकिन उसके अंतर्गत भी, जब सृष्टि तो है पर उसके अंतर्गत भी जो भौतिक पदार्थ हैं उसका सृजन और प्रलय होता रहता है। जैसे ये बिल्डिंग है, तो ये बनी होगी कुछ 20, 30, 40 साल पहले। तो एक समय था जब ये बिल्डिंग बनी, और फिर भविष्य काल में एक समय आएगा जब ये बिल्डिंग ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो सृष्टि तो रही, सृष्टि तो बहुत समय से चल रही है। उस सृष्टि के बीच में बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, बिगड़ेंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा ये शरीर है, तो ये शरीर की अपनी एक आयु है। तो वो सृष्टि के अंतर्गत इस शरीर की बहुत छोटी सी आयु है। सामान्यतया आज मनुष्यों के शरीर की आयु कितनी है? 60, 70, 80 साल, मैक्सिमम 100 साल, लगभग 100 साल के अंदर। तो वो इस शरीर की एक आयु है। ऐसे हर चीज़ की आयु है जो भौतिक है, ये भगवान हमें यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए आप जो भी कुछ इस भौतिक जगत में प्राप्त करेंगे, बहुत मेहनत करके, कर्म करके, अंततः वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या ये बुद्धिमत्ता है कि हम इस भौतिक जगत में ऐसी अनित्य चीज़ को प्राप्त करने के लिए जीवन लगा दें? ये प्रश्न है। ये चीज़ समझाने के लिए भगवान ये सारा विश्लेषण दे रहे हैं कि भाई तुम छोटे से एक घर को, आदमी जो है पूरा ज़िंदगी मेरा अपना घर, मेरा अपना घर, मेरा अपना घर, है ना, 20-30 साल मेहनत करता है, जॉब करता है, इतने सारे कठिनाई लेता है, किस लिए? मेरा एक अपना घर होगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं, अरे मूर्ख, तेरा वो जो अपना घर है कितने दिन रहेगा? और घर रहेगा तो तू कितने दिन उसमें रहेगा? ये तो विचार कर। ये समझाने के लिए भगवान हमें ये बता रहे हैं कि घर की बात कर रहे हो,
ये पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा समय आने पर, तो उसमें छोटा सा घर की तो बात ही क्या है ना। हम जो है सब सोचते हैं बड़ा मजबूत बनाना है, बड़ा मजबूत बनाना है, बड़ा मजबूत बनाना है ना। लेकिन संसार में ऐसी कोई मजबूत चीज़ है ही नहीं जो नित्य है, जो नित्य है। ये शरीर ही नित्य नहीं है। जिस शरीर से हम अन्य चीज़ का भोग करेंगे वो शरीर ही मर जाने वाला है। तो फिर क्या ये वास्तव में बुद्धिमत्ता है कि हम ऐसी अनित्य चीज़ों को इकट्ठा करने में जीवन लगा दें? अब आप सोचिए, सब लोग जो हैं पूरे जीवन में, सामान्य व्यक्ति उसके जीवन में वो क्या करता है, उसका समय कहाँ लगाता है, उसके जीवन में वो क्या करता है ना। सोचिए ज़रा। एक तो मैंने बताया घर बनाना, सब लोगों के जीवन में एक बड़ा सपना होता है ना, मेरा अपना घर हो। और आजकल आधुनिक समय में विशेष रूप से लोग हमको प्रेरित करते हैं सपना देखने के लिए। अभी मैं ट्रेन में आता था, एक लड़के की टी शर्ट पे लिखा हुआ था फॉलो योर ड्रीम, अपने सपनों को फॉलो करो। हाँ, तो सपनों को फॉलो करते करते क्या प्राप्त होगा? लेकिन नारा ये है कि सपने देखो, यानी इच्छाएं करो, इस भौतिक जगत में मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, और मेहनत करते रहो उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। जब तक वो मिल नहीं जाए तब तक मेहनत करते रहो। ये प्रेरणा देने के लिए ये सब स्लोगन जो हैं वो बनाए जाते हैं। और इसका परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं, हर व्यक्ति जो है बहुत सपने देखता है और उसके हर दिन नए नए सपने बनते रहते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो है वो नई नई चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं और हमारे सपने बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए हमारे सपनों का जगत एक्सपेंड होता रहता है और फिर हम उन सपनों को फॉलो करते रहते हैं, पूरा करते रहते हैं, पूरा करते रहते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे जीवन की यथार्थ पूर्णता है। हमने सपने देखे और जिसके जितने बड़े सपने वो उतना ज़्यादा प्रगतिशील व्यक्ति है ना। जो सपने नहीं देखता है, जो संतुष्ट है, जो भी उसके पास है, वो पिछड़ा हुआ माना जाता है। और जो बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, जितना बड़ा सपना देखता है, उसको बड़ा ही उन्नतिशील, प्रगतिशील व्यक्ति माना जाता है ना। तो इस प्रकार से भगवान हमको यहाँ ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या ये सपने देखना, इस भौतिक जगत में मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, और उसके लिए अथक प्रयास करते रहना, क्या वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए या नहीं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम ये प्रश्न अपने जीवन में नहीं करेंगे तो हम भेड़ चाल करेंगे। जो हमें एक सामान्य संसार दिख रहा है, ऐसा जा रहा है, हम भी आंख बंद करके उसी के पीछे चलते रहते हैं। आप सोचिए, हम लोग सब भेड़ जैसे हैं। हम कभी अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं कि आखिर ये जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारी शिक्षा प्रणाली हमको सिखा रही है, जो हमारा ये समाज हमको सिखा रहा है, बेटे घर बनाना है, देखो उसका घर कितना बड़ा, हमारा घर उससे बड़ा होना चाहिए। क्या वास्तव में ये दूसरे के घर से, पड़ोसी घर से आपका घर बड़ा हो, इसके लिए पूरा जीवन लगाना, क्या ये बुद्धिमत्ता है? कार का नया मॉडल आया है, अभी मुझे अपनी कार चेंज करनी होगी क्योंकि कोई नया मॉडल आया है ना। क्या ये लक्ष्य और इसके लिए प्रयास करना, क्या ये बुद्धिमत्ता है? एक के बाद एक नया नया गैजेट्स आ रहे हैं। अभी हमारे घर में ये गैजेट होना चाहिए, देखो हमने देखा टीम में वो नया चीज़ आई है, अभी वो ये साफ़ करने के लिए, अभी बर्तन साफ़ करने के लिए ये आया, वो नया गैजेट्स, और इसी में हमारा पूरा जीवन लग जाता है, इसी को खरीदने में, देखा देखी करने में। और क्या यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? क्या ये जो गंतव्य है हमारे, अनित्य चीज़ों को बटोरना, घर में लगा हुआ है अंबार है ना, कपड़ों का, जूतों का, अलमारियों का, है ना, बस इसी में ही हम मस्त हैं। हाँ, बड़ी अच्छा। हमारे पिताजी, उनके पास तो चप्पल भी नहीं थी, आज हमारे पास एक्शन के शूज़ हैं, 4-5 हज़ार के तो जूते हैं, कितनी प्रगति हमारी हो गई है ना। ऐसा सोच करके अपना जीवन जीना है ना, जूते इकट्ठा करना, जीवन का लक्ष्य बनाना, करेक्ट, क्या वो बुद्धिमत्ता है? ये प्रश्न हमें करना चाहिए, ठीक है। तो भगवान यहाँ पर एक प्रश्न हवाले कर रहे हैं कि जो भी चीज़ आप ये प्राप्त करेंगे वो तो समय के प्रभाव से नष्ट हो जाने वाली हैं, तो क्या वो आपको संतुष्ट करेंगी? क्योंकि आप तो नित्य हैं,
आप अनित्य नहीं हैं, आप नित्य हैं, हम सब आत्मा हैं। इसीलिए हमारे अंदर इच्छा तो हमेशा यही है कि हमारा ऐसा घर हो जो कभी ख़त्म ही नहीं हो, और घर भी ऐसा और हम भी उसमें हमेशा रहें। इच्छा तो हमारी यही है, कोई हमें घर से नहीं निकाले। इसलिए हम किराए के घर नहीं चाहते हैं, अपना घर चाहते हैं। किराए घर में बाबा घर बदलने पड़ते हैं, है ना। लेकिन आपका जो अपना घर होगा वो उसमें वो भी तो आपको उसको भी तो छोड़ना पड़ेगा। तो इच्छा तो हमारी ऐसे ही कि ऐसा हमारा एक घर हो जाए जो कभी छोड़ना नहीं पड़े। तो विचार कीजिए कि ऐसा घर इस भौतिक जगत में कहीं है कि नहीं है, ऐसा घर जो कभी छोड़ना ही नहीं पड़े। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा का भी, ब्रह्मलोक में भी ऐसा नहीं है। आपके इस भौतिक जगत की तो बात क्या की जाए। ब्रह्मलोक में जो घर होता है बहुत बड़ा, बहुत लंबी आयु होती है उसकी। ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी होती है। उसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, बड़े वाले साइन, बड़ा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। लाखों 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 साल ब्रह्मा की आयु होती है। तो ब्रह्मा जी का जो धाम है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं वो तो करोड़ों साल तक होता है। लेकिन भगवान कहते हैं अरे भाई करोड़ों साल तक होता है, लेकिन फिर भी एक दिन तो वो ख़त्म होता है। तो ख़त्म हुआ तो करोड़ों साल के बाद ख़त्म हो, चाहे वो एक दिन के बाद ख़त्म हो, उसका प्रभाव तो एक जैसा ही हुआ, है ना। बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उनकी आयु एक दिन होती है। ब्रह्मा की आयु करोड़ों करोड़ों साल होती है। लेकिन मरण का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो तो दोनों को एक जैसा ही हुआ। छोटा सा कीड़ा, उसके एक दिन के अंदर ही उसका जन्म भी हो गया, वो स्कूल भी चला गया, मतलब स्कूल तो नहीं जाते पर जो भी स्कूल जाने का हमारा हेतु है वो उसका सिद्ध हो गया बिना स्कूल जाए, ज़्यादा बुद्धिमत्ता से। यानी उसने अपना जीवन यापन कर लिया बिना स्कूल जाए, बच्चे भी पैदा कर लिए और बूढ़ा भी हो गया और मर भी गया। ब्रह्मा जी यही चीज़ कई करोड़ साल में करेंगे, करेक्ट। लेकिन क्या अंतर हुआ, क्या अंतर हुआ। जैसे गाय को देखते हैं ना, गाय का बछड़ा कितनी जल्दी बड़ा होता है। हमारा बच्चा बहुत धीरे धीरे बड़ा होता है, एक साल में तो इतना सा बढ़ता है। लेकिन गाय का बछड़ा जो है वो बहुत जल्दी बढ़ता है, करेक्ट। क्योंकि उसका पूरा जीवन जो है वो 25-30 साल होती है गाय की, वही चीज़ हमारी 100 साल होती है। तो हर चीज़ वहाँ फास्ट होती है, करेक्ट। लेकिन प्रक्रिया तो सब वही हुई, वहाँ भी जन्म हुआ, बड़ा हुआ, प्रजनन हुआ और बुढ़ापा हुआ, मरण हुआ। तो वो आयु बड़ा होने से क्या फ़र्क पड़ा, चीज़ें तो सब वही हैं। तो इवन ब्रह्मा की आयु इतनी बड़ी है, वहाँ पर भी वही चीज़ है। तो इसलिए ये बात हमको समझाने के लिए कि इस जगत में अंततः हर चीज़ अनित्य है और वही हमारी परेशानी है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि मेरा ऐसा घर जो कभी ख़त्म नहीं हो, मेरा ऐसा स्थान जो कभी ख़त्म नहीं हो, मेरे ऐसे मित्र जो कभी मुझसे अलग नहीं हो, मेरा ऐसा परिवार जो कभी मुझसे अलग नहीं हो, वो कहाँ है और उसे कैसे प्राप्त किया जाए। ये है कौन बनेगा करोड़पति वाला प्रश्न, वास्तविक प्रश्न। बाकी सारे कौन बनेगा करोड़पति वाले प्रश्न तो सब यूजलेस प्रश्न हैं। अगर कोई करोड़पति बन भी गया तो भी तो करोड़पति बनने के बाद भी तो उसका नाश होगा, करोड़ रुपए प्राप्त करने के बाद भी आपका नाश होगा, करोड़ रुपए का भी नाश होगा। तो ये सब मूर्खतापूर्ण विचार हैं, अनित्य चीज़ों के पीछे भागना। तो यहाँ पर भगवान हमको बता रहे हैं कि ऐसा एक स्थान है, परस्तस्मात् तु भावो अन्यत् व्यक्त व्यक्ता सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। ऐसा एक स्थान है जो कभी नष्ट नहीं होता है। ये सुनकर के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। वाह, ऐसा एक स्थान है जो हम, ऐसा अगर स्थान है तो कौन वहाँ जाना नहीं चाहेगा। हर बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ जाना चाहे। कौन चाहता है मरना, कौन चाहता है अनित्यता, कोई नहीं चाहता है। तो यदि हम बुद्धिमान हैं और हमें ये जानकारी भगवत गीता से प्राप्त हो रही है जो प्रामाणिक है, तो फिर हमें हमारे जीवन की दिशा तत्क्षण बदल जानी चाहिए। आज तक जो भी हम करते आए हैं, विराम, जीवन की नई दिशा शुरू हो जानी चाहिए। जैसे ही हम विश्वास से, श्रद्धा से यदि हम इस भगवद गीता के तथ्य को समझ रहे हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाना चाहिए। इसलिए वास्तव में ये भगवद गीता का परिणाम है। अगर कोई भगवद गीता को वास्तव में समझ रहा है तो उसका जीवन में आमूल परिवर्तन होना चाहिए।
उसके लक्ष्य बदल जाने चाहिए, उसकी जीवन शैली बदल जानी चाहिए, उसका दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए, उसके जीवन की हर चीज़ बदल जानी चाहिए। क्योंकि भगवद गीता ऐसा विज्ञान है भगवान के द्वारा दिया गया जो हमारे इस भौतिक जगत के हर प्रयास को, हर विचार को झुठला देता है, असत्य सिद्ध कर देता है, नगण्य सिद्ध कर देता है, अर्थहीन सिद्ध कर देता है। इसलिए स्वाभाविक है कि जो भी व्यक्ति भगवद गीता को वास्तव में बदले समझेगा, उसका जीवन बदलेगा ही बदलेगा, और वो अच्छे के लिए बदलेगा। वास्तव में वो ज्ञान के आधार पर बदलेगा। बाकी बदलाव तो अज्ञानता के आधार पर भी बदलाव होता है, लेकिन वो तो केवल एक अज्ञान से निकल करके दूसरे ज्ञान में आना होता है, तो वो बदलाव का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन भगवद गीता से जो हमारे जीवन में बदलाव होगा वो अज्ञानता से ज्ञान में बदलाव होगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमयः, अज्ञानता से, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलना। ये प्रभाव केवल भगवद गीता और शास्त्रों से ही हो सकता है। हमारे मन बनाए, मन घड़ंत तरीक़ों से ये प्रयास नहीं होगा। हमारे मन घड़ंत तरीके से तेल के दीपक की जगह विद्युत से चलने वाला दीपक, इस प्रकार के बदलाव होंगे जो दोनों ही अनित्य हैं और दोनों के डायरेक्शन अनित्यता ही है, इसलिए दोनों ही व्यर्थ हैं। लेकिन केवल शास्त्रों के द्वारा संभव है हमारे जीवन में अज्ञानता से ज्ञान में आने वाला परिवर्तन। तो इतना महत्वपूर्ण ये विषय है भगवद गीता का, जो आज हम लोग कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में बिना समय गंवाए इस पूरी भगवद गीता को अपने जीवन में एक एक चीज़ उसकी समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को उसके अनुसार ढालें। नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। वो उस एक कीड़ा जो रात को जन्म लेता है, सुबह मर जाता है, उससे एक क्षण भी अधिक श्रेष्ठ नहीं है। चाहे भले ही आपके पास मर्सिडीज़ है, चाहे आपके पास बहुत बड़ी पदवी है, चाहे आपके बच्चे बड़े बड़े पद पर हैं, या आप करोड़पति हैं, वो उससे, वो मच्छर, वो कीड़े से 1% भी ज़्यादा प्रगत नहीं है हम। सोचिए इस बात को। भौतिक प्रगति, जब ब्रह्मा जी का जीवन में भी कोई प्रगति नहीं है वो कीड़े से, क्योंकि अनित्य है। इसलिए वास्तविक जीवन में एकमात्र चीज़ यदि वो करने की है जीवन में, तो वो है केवल भगवत प्राप्ति। और अन्य सारी इस भौतिक जगत की चीज़ें की उपयोगिता उतनी ही है, तब तक ही है जब तक वो हमारे इस वास्तविक गंतव्य भगवान की नित्य शरण को प्राप्त करने में मदद करती हो, उतनी ही, तब तक ही उसकी उपयोगिता है। इसके अतिरिक्त अन्य भौतिक जगत की, भौतिक चीज़ों की कोई भी उपयोगिता नित्य आत्मा के लिए नहीं है। इसलिए भौतिक जगत से हमारा संबंध केवल उतना जितना भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक है, उतना। तो ये क्रांतिकारी विचार है। भगवद गीता क्रांति लाने के लिए ही है। एक एक श्लोक क्रांतिकारी है। एक श्लोक को यदि हम समझ लें तो हमारे जीवन में क्रांति आएगी। तो भगवान कह रहे हैं इसके परे, इस भौतिक जगत के परे जो मेरा धाम है, जो मेरा स्वरूप है, अव्यक्त है, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, इसको बोलते हैं अव्यक्त। इस भौतिक जगत के अंदर भी एक स्थिति है जो अव्यक्त है। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है वो भी अव्यक्त है, वो एक प्रकार से अव्यक्त है, यानी कि वो रात्रि है, जीव उसमें सब ब्रह्मा के अंदर समाहित हो जाते हैं, है ना, वो भी अव्यक्त अवस्था है। लेकिन इस भौतिक जगत का जब सृष्टि होती है और जब आंशिक प्रलय होती है, जब हम ब्रह्मा के शरीर में चले जाते हैं, है ना, या जब संपूर्ण प्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी की जीवन आयु खत्म हो जाती है, जब ब्रह्मा भी भगवान के शरीर में विलीन हो जाते हैं, उस ऐसी अव्यक्त अवस्था के परे एक आध्यात्मिक जगत है जिसकी जानकारी यहाँ भगवान कह रहे हैं। अव्यक्त, उसको भी अव्यक्त कहते हैं, हाँ, क्योंकि वो हमारी इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई अनुभव नहीं कर सकता है, नहीं, उसका हम सब अनुभव कर सकते हैं, उसको हम इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इन जड़ इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक अलग प्रकार की इंद्रियां चाहिए, आध्यात्मिक इंद्रियां चाहिए। अभी जो हमारी इंद्रियां हैं वो कैसी हैं?
जड़ है। चर्म, हमारे चक्षु किसके बने हुए हैं? ये चर्म चक्षु हैं, ये जड़ पदार्थों के बने हुए हैं। इन जड़ पदार्थों के बने हुए चक्षुओं से हम भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं भगवान का दिव्य रूप। इसलिए भगवान ने पहले ही बता दिया 4वें श्लोक में कि अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मुझे प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं। कुछ लोग सोचते हैं भाई वो परम सत्य तो ऐसा है, ना कोई देख सकता है, ना किसी ने देखा, ना कोई देख रहा है, ना कभी कोई देखेगा, ना वहाँ कोई पहुँचा है, ना कोई पहुँचेगा। ऐसा शास्त्रों का वचन नहीं है, ये गलत धारणा है। भगवान स्पष्ट कहते हैं मेरे पास आप आ सकते हो। पास आ सकते हो मतलब हम भगवान को देख सकते हैं, हम भगवान के धाम में रह सकते हैं, है ना। तो ये बात समझने की है कि भगवान को प्राप्त करना संभव है। भगवान को देखना, भगवान के केवल देखना नहीं, भगवान के साथ रहना, भगवान की सेवा करना साक्षात संभव है, लेकिन अक्षर इन नेत्रों से नहीं, उसके लिए अलग प्रकार के नेत्र चाहिए। और वो नेत्र कैसे प्राप्त होते हैं, वो इंद्रियां कैसे प्राप्त होती हैं, वो हमारे पास हैं वो इंद्रियां। ऐसा नहीं कि हमें कोई बाहर से उधार पे लेनी है वो इंद्रियां, वो हम सबके पास है, वही तो आत्मा है, वो हमारे सबके पास है, लेकिन अभी वो इंद्रियां ढकी हुई हैं। इसलिए एक ये दूसरी इंद्रियां हमारे ऊपर लगा दी गई हैं, क्योंकि हम भौतिक जगत देखना चाहते थे। हम भगवान को भूल करके भौतिक जगत देखना चाहते थे, भौतिक जगत का भोग करना चाहते थे, इसलिए हमारी इन इंद्रियों के ऊपर एक दूसरी इंद्रिय डाल दी है ना। अब इन इंद्रियों की वजह से हमारी जो वास्तविक इंद्रियां वो ढक गई, इसलिए आध्यात्मिक विषय अभी हम नहीं देख पाते हैं ना? तो वो इन कृत्रिम इंद्रियों को हटा करके अपनी वास्तविक इंद्रियों को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। वही भक्ति का प्रोसेस है, वही भक्ति से संभव है। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, आगे इसके अगले ही श्लोक में बताएंगे, पुरुष सपर पार्था भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। वो परम पुरुष को कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो दिव्य स्थिति, वो आध्यात्मिक जगत में कैसे जा सकते हो। भगवान बताते हैं भक्त्या, मेरी भक्ति से उसको प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए कितना स्पष्ट भगवान सब कुछ बता रहे हैं कि वो जो इस भौतिक जगत के परे जो धाम है, भगवान कह रहे हैं तद धाम परमम मम, वो मेरा धाम है। किसका धाम है? मेरा मतलब किसका? श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण का धाम है। और फिर भी लोग कहते हैं परम सत्य निराकार है। अरे वहाँ यहाँ स्पष्ट कृष्ण बोल रहे हैं वो मेरा धाम है, मैं मेरा कृष्ण बोल रहे हैं, जो साक्षात जिनकी पर्सनैलिटी है, जिनका व्यक्तित्व है, जिनका रूप है, वो कृष्ण बोल रहे हैं वो मेरा धाम है। फिर भी मायावादी लोग क्या, शंकराचार्य के अनुयायी, ये सब भगवद गीता पढ़ करके भी इसका गोल गोल घुमा घुमा के उसका क्या अर्थ निकालते हैं, जो इस संसार से परे है उसका कोई रूप नहीं है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, और बस ऐसा बता। लेकिन यहाँ भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि वो परम धाम, कृष्ण कह रहे हैं मेरा धाम है, यानी वहाँ कृष्ण है ना। और धाम का एक और अर्थ है रूप, स्वरूप। अगर आप संस्कृत की जानकारी रखते हैं तो जो निरुक्त है संस्कृत की डिक्शनरी, उसके अंदर धाम का एक अर्थ है भगवान, शरीर, देह, स्वरूप। अभी जब देह जब कहते हैं, शरीर जब कहते हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा जड़ ही होता है शरीर, उसका अर्थ रूप है ना। हम ये सोचते हैं मेरा रूप है वो भौतिक है तो सबका रूप भौतिक ही होगा। वो तो ऐसे ही हो गया कि मछली सोचे कि मेरा शरीर ऐसा है जो पानी में रह सकता है, पानी के बाहर में मर जाती हूँ, तो हर व्यक्ति पानी के बाहर जाएगा तो मर जाएगा, ये तो मूर्खता हुई है ना। तो हमारा शरीर भौतिक है, हमारा रूप भौतिक है, इसका मतलब नहीं है कि हमेशा रूप भौतिक ही होगा, है ना। तो उसकी जानकारी हमको मिलती है कि भगवान का रूप है सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का विग्रह रूप है, लेकिन भगवान का रूप सच्चिदानंद है। हमारा रूप निरानंद, अचित, असत है, लेकिन भगवान का रूप है वो सत्य चित आनंद है ना। तो धाम का एक और अर्थ होता है भगवान का रूप। तो भगवान कह रहे हैं आप मेरे रूप को प्राप्त कर सकते हो, आप मुझे प्राप्त कर सकते हो
और उसको प्राप्त करने पे क्या होगा, मेरा धाम या मुझे प्राप्त करने पे क्या होगा, आपको दोबारा शरीर प्राप्त नहीं करना पड़ेगा, आपको दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। आप वास्तव में परम मुक्ति प्राप्त करोगे, मेरे धाम को प्राप्त करोगे, जहाँ सानिध्य, मेरा सानिध्य आप नित्य रूप से प्राप्त करोगे। तो इतना सुंदर, इतना महत्वपूर्ण हमारा गंतव्य है, तो इसके लिए हमें कितना उत्साही होना चाहिए, इस गंतव्य को प्राप्त करने के लिए हमें कितना उत्साही होना चाहिए। ये सब श्लोक बार बार हमें ये प्रेरित करने के लिए है कि हमें कितना उत्साही होना चाहिए। अगर हम इतने उत्साही नहीं हैं तो वैसे भी माया से नहीं निकलने वाले, क्योंकि माया इतना उत्साह दे रही है हमको, उस उत्साह को काउंटरेक्ट करने के लिए हमें उससे कई 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 गुना ज़्यादा बड़ा उत्साह चाहिए, नहीं तो हम माया से नहीं निकल पाएंगे, माया के आकर्षण से हम नहीं निकल पाएंगे। ये भौतिक जगत में इतनी आकर्षक चीज़ बनाई है भगवान ने माया के द्वारा भ्रमित करने वाली, कि उसको आकर्षण को हम तभी छोड़ पाएंगे जब कृष्ण के द्वारा आकर्षित होंगे, और कृष्ण के द्वारा हम आकर्षित तभी होंगे जब हम भक्ति करेंगे। भगवान ने जो हमको पद्धति बताई उसको करेंगे, तभी हम भगवान के द्वारा आकर्षित हो पाएंगे। और वो पद्धति हम तभी करेंगे जब उस गंतव्य को प्राप्त करने की अति तीव्र इच्छा हमारे अंदर होगी, तभी हम करेंगे। और वो अति तीव्र इच्छा के साथ साथ इस भौतिक जगत को में जो भी कुछ उपलब्ध है वो सब नगण्य है। जब हमें इसमें पूर्ण विश्वास होगा, ये दोनों चीज़ साथ साथ होंगी, तभी हम पूरी गंभीरता से भक्ति कर पाएंगे। दो चीज़, एक ये भौतिक जगत में प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं है, और दूसरी चीज़ मुझे बहुत आवश्यक है, मेरे प्राण हैं कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, उसके मेरा जीवन जीते जीते मैं मरा हुआ, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, और मुझे जीना है क्योंकि ये मेरी वास्तविकता है, और भगवान की प्रेमा भक्ति में परम आनंद है जो मेरा अधिकार है। तो क्यों मैं उसको प्राप्त ना करूं, और अभी अवसर है, क्यों मैं उसको गंवा दूं इन क्षणिक प्रलोभनों के द्वारा, के कारण से। ये एडवर्टाइजमेंट में जो प्रलोभन दे रहे हैं, इसका मैं गुलाम क्यों बनूं, मैं क्यों नहीं समझूं कि मेरे जीवन में प्राप्य गंतव्य मेरा भगवान की शरणागति है। तो ऐसा सब समझ करके ही हम भगवान की तीव्र भक्ति कर पाएंगे, और तभी संभव होगा कि माया से हम निकल करके भगवत धाम जा पाएंगे। इसलिए ये भगवत गीता का विषय है, ऐसा मत समझिए बस ये हाँ समझ लिया केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए। हाँ, जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं है, ये हमें पूरी तरह से उत्सुकता को लेके आने के लिए है कि ठीक है आपने जानकारी प्राप्त कर ली, तो क्या कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो आप, इसका मतलब आपने जानकारी इसका मतलब आपने जानकारी प्राप्त नहीं की। कई लोग बोलते हैं हाँ जानते हैं हम तो शरीर नहीं आत्मा है, तो आप फिर आत्मा है तो ये शरीर बंधन से मुक्त होने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करते उसके लिए, तो इसका मतलब आप नहीं जानते हैं। उसको बोलते हैं लिप सर्विस, केवल थियोरेटिकल नॉलेज, बस जानने के लिए जान लिया। हाँ हम बहुत सारी चीज़ जानते हैं, ताजमहल किसने बनाया, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, उन्हीं कैटेगरी में ये भी है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ऐसी जानकारी से लाभ नहीं होने वाला। ये नॉलेज बैंक या यूपीएससी की बात है ना, टिक करो कौन सा सही है, हम शरीर हैं, हम आत्मा हैं, हम कुछ नहीं हैं, एक मार्क मिलेगा जिससे आपको जॉब मिलेगा। ऐसी जानकारी नहीं है ये भगवद गीता की जानकारी। इसकी जानकारी का अर्थ है उसको अमल करना, है ना, ये उस जानकारी का अर्थ। तो इसलिए भगवद गीता को नियमित पढ़िए, और पढ़िए इसलिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैंने अपने जीवन में कितना उपयोग किया, कितना मैं इसको अमल कर रहा हूँ। ऐसी उत्सुकता बढ़ाने के लिए ये भगवद गीता का अध्ययन चर्चा होनी चाहिए। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न अगर किसी का है इस विषय में तो आप कर सकते हैं, प्रश्न चुनौती। क्योंकि एक भ्रांति है, जीव माया से प्रभावित है, क्योंकि मनुष्य है तो वो ये तो इच्छा करेगा कि उसका अपना घर तो होना चाहिए, एक आसियाना होना चाहिए, वो रहेगा कहाँ। ठीक है, भक्ति मार्ग घर में रह के अपनाएगा। माइक नहीं जी। जीव ये इच्छा अवश्य करेगा ना कि अब मेरा अपना घर तो होना चाहिए, वो रहेगा कहाँ।
तो ये इच्छा तो हर चीज के अंदर निश्चित रूप से पाई जाएगी। तो प्रश्न है कि आपने कहा कि भाई हम सोचते हैं कि मेरा घर हो, इतना बड़ा मेरा ये घर हो, तो भाई हर जीव को घर तो चाहिए ही। तो जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है, ये तात्पर्य है। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। आप समझ पा रहे हैं इस स्टेटमेंट को? तो जीने की आवश्यकता के लिए घर बनाना है, घर बनाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। हाँ, लेकिन किसी भी रूप में एक आशियाना तो होना ही। तो मैंने कब मना किया? आशा को समझिए ना। जीने के लिए खाना है, मैंने नहीं कहा खाना नहीं चाहिए, मैंने नहीं कहा घर नहीं बनाना चाहिए, पर घर बनाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। घर किस लिए चाहिए? शरीर टिकाने के लिए। और शरीर क्यों टिकाना चाहिए? भगवत प्राप्ति के लिए। तो घर क्यों बनाना चाहिए? केवल घर उतना बड़ा बनाना चाहिए, उतना जितना कि टिकने के लिए। आजकल लोग जो ये सब करोड़ों करोड़ों रुपए घर बना रहे हैं, क्या वो केवल शरीर को आश्रय देने के लिए बना रहे हैं? आप बताइए। हम बात ऐसे आराम से कर लेते हैं। आज सब लोग करोड़ों करोड़ इतने पैसे बना रहे हैं, वो केवल आश्रय के लिए बना? नहीं, वो किस लिए बना रहे हैं? उससे ज़्यादा महंगा मेरा घर होना चाहिए। तो ये क्यों करना है? तो यही तो मैं समझा रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य घर बनाना है तो वो ये देखेगा मेरा घर ऐसा होना चाहिए सबसे बड़ा। लेकिन अगर व्यक्ति समझ रहा है कि मुझे केवल एक इस शरीर की देखभाल के लिए घर बनाना है, तो वो जितना सरल जितना सादा घर में काम चल रहा है उतना घर बनाएगा। लेकिन आजकल लोग इसलिए ऐसा घर बनाते हैं, ये सोचते हैं कि जितना कम से कम में काम चल जाए, ऐसा सोच के घर बनाते हैं क्या लोग? आप बताइए। नहीं बनाते। इससे आपत्ति है। समझ रहे हैं आप विषय? हाँ। और कोई प्रश्न? ठीक है, समाप्त करें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।